कहानियाँ आसपास की जीने के एहसास की, इसी टैगलाइन के साथ आप देख रहे हैं आरबीएस मोइन स्टोरीज। मैं हूं आपका दोस्त मोइनुद्दीन चिश्ती। आरबीएस मोइन स्टोरीज की कोशिश रहती है कि वो आपके लिए ऐसे लोगों की कहानियाँ लेकर आए जो अपनी अपनी फील्ड में कुछ नया कर रहे हैं, कुछ इनोवेशन कर रहे हैं, कुछ नवाचार कर रहे हैं। इसी के तहत आज हम आपके लिए राजस्थान के जालोर जिले के सांचौर में रहने वाले योगेश जोशी जी की कहानी लेकर आए हैं। योगेश जोशी जी के परिवार में सभी लोग सरकारी नौकरी से जुड़े थे। उनके पिताजी भी चाहते थे कि बच्चे की पढ़ाई पूरी हो गई या बच्चा भी अब सरकारी नौकरी में जाए या सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करे। पर योगेश जी ने कुछ नया सोच रखा था। उन्होंने अपने जो परंपरा जो उनके परिवार में चली आ रही थी उसको तोड़ने के लिए सोच रखा था कि वो कुछ नया करना चाहते थे। योगेश जोशी जी ने क्षेत्र चुना जैविक खेती का। मात्र 7 किसानों के साथ योगेश जोशी जी ने अपनी कंपनी की शुरुआत की, रैपिड ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड। आप यकीन नहीं करेंगे, आज उनकी कंपनी में 7 किसानों के साथ शुरू हुआ सफ़र 3000 से भी ज़्यादा किसानों तक पहुंच चुका है। और योगेश जोशी जी जो मसाले लाइक जीरा, किनोवा ऐसी फसलें जो उगा रहे हैं, उनकी जापान और अमेरिका में भारी मांग है। योगेश जोशी जी की कहानी के बारे में हम रूबरू होंगे, किस तरह उन्होंने जीरो से लेकर हीरो तक का सफ़र तय किया और किस तरह वो और उनकी कंपनी आज करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर रही है। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम योगेश जोशी है और मैं सांचौर तहसील का रहने वाला किसान हूं। और मेरा गांव डूठवा के अंदर मेरा बहुत बड़ा फार्म हाउस है, जहां पर हम लोग आज से 7 वर्ष पहले जैविक खेती को लेकर हम लोगों ने शुरुआत की थी। और हम लोग जैविक खेती के तौर पे मेन आप कह सकते हैं जो मारवाड़ का एक मसाला जो फेमस है जीरा, उसको लेके हम लोगों ने जैविक खेती की शुरुआत की थी। शुरुआत के अंदर हम लोगों को जैविक खेती जब शुरुआत की हम लोगों ने जीरे के अंदर, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि जीरे के अंदर और वो भी जैविक खेती करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। उस चैलेंज को हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से पार किया है। हमने शुरुआत के अंदर जब जैविक खेती की तब हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस चीज़ को लेकर। और यहाँ के आसपास के जो भी हमारे किसान थे वो सब लोग इस चीज़ को भुगत रहे थे कि जैविक खेती को हम लोग कैसे आगे लाएं। और हम लोगों ने प्रथम वर्ष जब जैविक खेती की शुरुआत की, हम लोगों ने केमिकल को छोड़ा और ऑर्गेनिक की तरफ जब डेवलप हुए तो हमें जो प्रोडक्शन जो हमारा रेगुलर आ रहा था उस प्रोडक्शन पे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और हम लोग डाउन हो गए। जो प्रोडक्शन हमें मिल रहा था एवरेजन, उस प्रोडक्शन से हमें आधा प्रोडक्शन मिल गया। लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और हम लोगों ने दूसरे साल इसका वापस एक्सपेरिमेंट किया जैविक खेती को लेकर। और दूसरे साल भी हमें प्रोडक्शन बढ़ा। तीसरे साल हम लोगों ने वापस एक्सपेरिमेंट किया। 3 साल के बाद जब हमारा जैविक खेती के अंदर जो नॉर्मली यूरिया, डीपी या पेस्टिसाइड डाल के आप खेती करते हैं और पहले साल जो आपका प्रोडक्शन आता है उस प्रोडक्शन के लेवल पे हमें तीसरे साल जाके ये सफलता मिली। और तीसरे साल हम लोगों ने जीरे के अंदर बम्पर पैदावार ली और हम लोगों को सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ कि हम लोग तीसरे साल सक्सेस हो पाए। और हम लोगों ने तीसरे साल के अंदर प्योर ऑर्गेनिक जीरा पैदा किया और उसके अंदर हम लोगों को ये बेनिफिट हो गया कि हमारी प्रोडक्शन केमिकल के बराबर आ गया। सेकंड थिंग, हम दूसरा फ़ायदा हमें ये हो गया कि जो हमारी इनपुट कॉस्ट थी, जो लागत हमारी खेती में लग रही थी, यूरिया, डीपी, पेस्टिसाइड जो महंगे महंगे मार्केट में मिल रहे थे, वो लागत हमारी बिल्कुल जीरो पर आ गई। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि हमारा प्रोडक्शन तो केमिकल के बराबर था लेकिन हमारी जो लागत है वो कम होगी। तो ये सबसे बड़ा हमें फ़ायदा मिला था। हमारी कंपनी जालोर ज़िले के अंदर काम कर रही है और हमारी कंपनी सांचौर और रानीवाड़ा 2 क्षेत्र के अंदर किनोवा की बम्पर पैदावार के साथ काम कर रही है। हम लोग किसानों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके इस किनोवा की खेती कर रहे हैं। किनोवा एक ऐसी क्रॉप है, आने वाले टाइम के अंदर एक सुपर फूड है ये, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है और ये हमारे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में इसका यूज़ लिया जाता है। हम लोगों ने किसानों के साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के बाद किसानों को इसका सीड मुहैया कराया है। सीड के बाद हम लोगों ने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, सीड्स वगैरह सब अवेलेबल कराने के बाद इनको प्रॉपर ट्रेनिंग हम लोगों ने अवेलेबल कराई है। प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद हम लोगों ने इसको पूरा हमारे मार्गदर्शन के किसानों को ट्रेनिंग देकर इसकी पूरी क्रॉप तैयार करवा रहे हैं। हमारा एक छोटा सा बाईबैक एग्रीमेंट हम किसान से उस समय ही कर लेते हैं जब किसान को हम लोग उसको सोइंग करवाते हैं। उसी समय हमारा रेट फाइनल हो जाता है और उसी समय हमारी जो है सारी शर्तें फाइनल हो जाती है किसान के साथ। और पूरा जितना भी किसान प्रोडक्शन पैदा करता है वो 100% हम लोग बाईबैक कर लेते हैं। ये हमारे इस एरिया में कम से कम 500 से 700 किसान इस किनोवा की खेती से जुड़े हुए हैं और करीबन लगभग आप मान सकते हैं 500 से 600 एकड़ के बीच में किनोवा की खेती हो रही है। किनोवा हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की वैरायटी होती है, जिसके अंदर आप सफ़ेद किनोवा कह सकते हैं, रेड किनोवा कह सकते हैं और ब्लैक किनोवा कह सकते हैं। 3 वैरायटी यहाँ किसान इस खेती को कर रहे हैं। और किसानों की आय नित्य जो पहले किसान इस खेती को ले रहे थे या पहले जो भी क्रॉप इसमें ले रहे थे उसमें किसान को इतना बेनिफिट्स नहीं हो रहा था, लेकिन किनोवा की खेती लेने के बाद किसान की आमदनी दुगनी होने लगी है। प्लस सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इस खेती के अंदर लागत है वो बिल्कुल कम आती है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा लागत नहीं लगती है।
और हमारे यहाँ पर किसान इसको बड़ी आसानी से इसको अभी करीबन 5 साल के अंदर देखा जाए तो बड़ी आसानी से इसको किसानों ने अडॉप्ट कर लिया है और किसान इस चीज़ को लेकर बड़े खुश हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन किसानों का भी कि जिन्होंने हमारी एक छोटी सी पहल को अपनाकर आज एक बड़े पैमाने पर इस किनुआ की खेती कर रहे हैं। किसान देश के साथ साथ देश ज़मीन को सुधार रहे हैं और देश को एक सुपर फूड पैदा करके दे रहे हैं और किसान की आमदनी भी डबल हो रही है। मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ इसके साथ मिल रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक अच्छी पहल है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जैविक खेती को लेकर जो जीरे की खेती की जा रही है और हमारे क्षेत्र के अंदर जितनी डिमांड है जैविक खेती जीरे को लेकर और जो जैविक जीरा की मांग है मार्केट के अंदर, वो मांग बहुत ही ज़्यादा है। मार्केट इंडिया की मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में जीरे की बहुत ज़्यादा डिमांड है जैविक को लेकर। आप समझ सकते हैं कि आज ऑल ओवर वर्ल्ड को देखा जाए तो मेरे हिसाब से लगभग 5000 टन से ऊपर जीरा जैविक चाहिए लोगों को, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। आज हम लोग जो किसानों के साथ मिलके जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो लगभग हमारा 500 से 1000 टन जैविक के आंकड़े को छू पा रहा है, क्योंकि किसी कारणवश से पानी, मिट्टी या वातावरण के हिसाब से हम लोग कम्प्लीटली जैविक पैदावार ले नहीं पा रहे हैं और उस कारण से हमारा मौसम के हिसाब से पैदा नहीं हो पा रहा है। तो कम्प्लीटली जो हम लोग इतनी मेहनत करने के बाद इतने किसानों का समूह बनाकर जो हम लोग काम कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास 500 से 1000 टन के बीच में ऑर्गेनिक जीरा हर साल हो पाता है, लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया में और किसानों का देखा जाए तो वो मिला के अगर मान लीजिए 1000 टन दूसरा होगा, 2000 टन है, लेकिन अभी मेरा लगभग मानना ये है कि 5000-6000 टन से ऊपर विश्व की डिमांड है और किसान भाइयों को ऑर्गेनिक के अंदर आगे आना चाहिए। और ऑर्गेनिक में आकर अगर मान लीजिए आप प्रोडक्शन करते हैं, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमें ये मिल रहा है कि जो मार्केट में हमारा जीरा बिकता है, एग्जाम्पल लीजिए आज जीरे का भाव 180 रुपये किलो है या 170 रुपये किलो है, तो आप देखिए अगर आप जैविक कर रहे हैं तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है कि हमारे को डायरेक्टली कंपनियां कांटेक्ट करके हमारे घर से माल उठा रही है। सबसे बड़ा हमारा ट्रांसपोर्टेशन बच गया, हमारा पैकेजिंग कॉस्ट बच गया और उसके बाद हमारा जो सबसे बड़ा लागत है जो हमें प्रीमियम मिल रहा है, क्योंकि हम लोग हमारा जो ये केमिकल टेस्ट करते हैं और केमिकल में हमारा जीरा जब पास हो जाता है तो पास होने के बाद हमें उस कंपनी से प्रीमियम मिलता है और हम हक से उस कंपनी से प्रीमियम मांग सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 100% जैविक तरीके से जीरे को पैदा किया है। मेरे मन में नौकरी की बजाय जैविक खेती करने का विचार आया। आज मैं जो कुछ भी हूँ खेती और किसानी की वजह से। यदि किसान जैविक खेती की शुरुआत अकेले की बजाय सभी किसानों को साथ में लेकर समूह बनाकर अगर उसकी शुरुआत करता है तो इसके परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा, मेरे पिताजी की वो विशेष बात हमेशा मुझे टच करती थी। मैं जब ऑर्गेनिक बिजनेस स्टार्ट किया और हमारे पास जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां, जितने भी हमारे खरीदार थे, उनके द्वारा जब हमें एडवांस पेमेंट मिलता था और हम लोग मार्केट में या किसानों से जब भी माल खरीदने जाते थे तो मेरे पिताजी का एक ही सवाल था कि बेटा इस पैसे को बड़े संभाल के ले जाना, अगर ये पैसा कहीं मिस हो गया, ये इस पैसे को किसी ने लूट लिया तो हम लोग कहाँ से चुका पाएंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी रकम कभी देखी भी नहीं थी। और आज हम लोग इतना बड़ा टर्नओवर लेकर इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। आज उनको देखकर आज मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं हैं, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि अगर वो मेरे साथ होते और उन्होंने मेरी कामयाबी को और नज़दीक से देखा होता तो उनको बड़ी खुशी होती। आप यदि पहली बार हमारी कहानी देख रहे हैं तो अब आरबीएस मोइन स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को लाइक करें और इन कहानियों को आगे से आगे शेयर करें ताकि लोग भी मोटिवेट हों इसी तरह का कुछ नया कर गुजरने के लिए। बने रहिए हमारे साथ।